दोस्तों, हालांकि हम लोग नर्वस सिस्टम में जो है ब्रेन के बारे में जान चुके थे। तो नर्वस सिस्टम में हमारे दो पार्ट आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो एक ब्रेन आता है और दूसरा में मेरुरज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो हम पहले अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। ब्रेन के बाद इसे हम ब्रेन के बाद दूसरा ब्रेन क्यों मानते हैं, वो समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा, ये मेरुदंड है। मेरुरज्जु जो है वो क्या है, हमारे रीढ़, यहाँ से जो है हमारे रीढ़ तक के बीच के जो शिराएं होती है उसी को क्या बोला जाता है? स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। ये हमारे जो है दिमाग के रूप में वर्क करता है। कैसे, वो जानते हैं। अगर हमारा दिमाग कोई काम में फंस जाता है, जैसे अभी हम अपना पढ़ाई करवा रहे हैं, अगर कोई हमारे मित्र या कोई मिलने हमसे आ जाए तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो हम अपने बदले किसी और को, जो कि ये स्पाइनल कॉर्ड को अच्छी तरह से समझा सके या कुछ इसके बारे में जानता हो, उसको हम यहाँ पे बुला के कहेंगे बताने के लिए, तो वो बताएगा, यानी वो हमारे कार्य को कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जो है नर्वस सिस्टम में पार्ट 2 में जो आता है वो क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड हमारा आता है, जो कि हमारे ब्रेन अगर कोई दूसरा काम करना चालू कर देता है तो उसके बदले में जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्क करता है। स्पाइनल कॉर्ड का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिरा जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये जो होता है ना, इसका जैसे ये ब्रेन हो गया, ब्रेन से जो है इस प्रकार से आता है। तो ये जो है ना, इसमें जो है 31 जोड़े जो होते हैं, 31 जोड़े हम बोल सकते हैं, 31 जोड़े हड्डी होते हैं, जो कि साइड से निकले हुए रहते हैं। देखे होंगे आप लोग, यहाँ रीढ़ जो दिखेगा उसमें 31 जोड़े हड्डी होते हैं, यानी 62 जो होते हैं हड्डियां होते हैं, तंत्रिका होती है, तंत्रिका होती है, ये ध्यान रखना है। इसमें 31 जोड़े तंत्रिका होते हैं। वहीं ब्रेन में जो है हमारे, उसमें जो है 12 जोड़े तंत्रिका होते हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़े, 12 जोड़े होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 12 जोड़े होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में जो वर्क करता है वो कौन करता है? तो वो ब्रेन होता है, ब्रेन। लेकिन ब्रेन अगर कोई अन्य काम करने में फंस जाता है तो उसके बदले कभी काम स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है, वर्क करता है। तो आप लोग देखेंगे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं काम, तो हमारा काम वहां पे रहता है, तो ब्रेन क्या कहता है? अगल बगल का तुम ध्यान रखना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है अगल बगल का ध्यान रखने लगता है। तो अगर कोई पीछे से कोई टोक देता है या बोल देता है, तो वो जो 31 जोड़े जो हड्डियां होती है, या हम बोल सकते हैं तंत्रिकाएं जो होती है, किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में, वो पूरे हमारे शरीर को जो है एक्टिव कर देती है। तो चौंक के घूम के देखते हैं कि उधर क्या हो रहा है। ये होता है सबके साथ। तो ये किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी हम बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा ब्रेन के तरह काम तो करता है, लेकिन वो रेगुलर जो हमारे अंदर जो वर्क हो रहा है उसी को वो नियंत्रित करता है। लेकिन अचानक अगर कोई वर्क उसके सामने आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? नर्वस हो जाता है, जिसके कारण एकाएक हमारा शरीर जो है मुड़ जाता है। तो ब्रेन के पास जाता है वो कि ये कौन आ गया है, तो वो पहचान लेता है कि हाँ, ये मेरा दोस्त है या मेरे भाई है। ये पहचानने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। यानी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है कब वर्क करेगा? जब इसके सामने कोई चिन्हित वर्ग आ जाए, जैसे जिसे हम पहचानते हैं, तो उसको ये ठीक से वर्क करेगा। यानी ये कौन वर्क करता है? तो रिफ्लेक्शन एक्टिव करता है इसमें। रिफ्लेक्शन एक्टिव होता है, जिससे अगर देखे होंगे कि एकाएक आंख में कुछ पड़ जाता है तो एकाएक आंख झप से बंद हो जाता है, खांसी आना, वो सब भी किसके कारण होता है? स्पाइनल कॉर्ड के कारण। छींक आना, वो सब किस कारण से होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड के कारण होता है। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। मेरुरज्जु का वर्क इतना ही होता है। तो आप समझते हैं आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो जान चुके हैं। अब हम लोग जो है नर्वस सिस्टम, जो कि मेन टॉपिक था, उस पे अब चलते हैं। नर्वस सिस्टम के जो है 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं ये आप समझते हैं। इसमें जो है एक होता है केंद्रीय
तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा जो होता है यहाँ देख सकते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये तीनों के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे शरीर के अंदर वर्क करता है। इसमें जो हमारे आते हैं कौन कौन आते हैं तो ये याद रखिएगा, इसमें हमारे आते हैं ब्रेन आते हैं और दूसरा में जो आता है स्पाइनल कॉर्ड आता है। कौन आता है दोस्तों? स्पाइनल कॉर्ड आता है। यानी हम कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं ये मेन होते हैं। तो ये तो हम ब्रेन के बारे में पहले टॉपिक में बता दिए हैं, आप लोग पहले वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो अभी बता चुके हैं। अब ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है ये जो होती है ना, ये हमारे ब्रेन के जो है ब्रेन के जो 12 जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, 12 जोड़े वो, और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़े जो होते हैं, 31 जोड़े तंत्रिका तंत्र होते हैं, वो दोनों मिल के जो है यानी 31 और 12 जोड़े मिल के जो है हमारे शरीर के ऊपरी बाहर के हिस्से को वर्क करते हैं। यानी बाहर के हिस्से में वर्क करते हैं कौन? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें ब्रेन के 12 जोड़े आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़े आते हैं। अब जो आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें आपको ध्यान देना है। ये तो हम जान गए कि ये परिधीय तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के बाहर वर्क करता है, लेकिन ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है ये हमारे जो है इच्छा अनुसार वर्क नहीं करती है। यानी हम इसको जो है अपना इच्छा अनुसार वर्क करवा सकते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वर्क करता है। लेकिन ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये अपना अनुसार करता है, ये स्वतंत्र रहता है। अब इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी 2 पार्ट आते हैं। ये जो आता है अनुकंपीय कहलाता है, इसमें जो होता है वो अनुकंपीय कहलाता है, अनुकंपीय। और दूसरा जो होता है वो परानुकंपीय। परानुकंपीय यानी हम कह सकते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपीय और परानुकंपीय होते हैं। अब ये दोनों के बारे में समझते हैं। अनुकंपीय जो होता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अक्सर आप लोग देखे होंगे कि अगर आपके सामने कोई टीचर आ रहा है या कोई क्वेश्चन आपको पूछ लिया और वो आपके तरफ पूछने के लिए आ रहा है तो आपका धड़कन जो है एकदम फास्ट हो जाता है। आप तरबतर घूमना चालू कर देते हैं क्योंकि आपको डर लगने लगता है कि ये सर हमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन अगर वो क्रिया अगर आपके साथ होना लगे तो वो जो होता है अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। अनुकंपीय के कारण किसमें? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो आते हैं। अनुकंपीय के कारण हमें डर लगने लगता है, भय हो जाता है, हार्ट एकदम स्पीड हो जाता है, घाव इधर से उधर चूने लग जाता है। लेकिन अगर टीचर आपके पास आए लेकिन आपके बगल वाले को अगर उठा के कोई प्रश्न पूछ लिए तो आपका जो है ना धीरे धीरे वो जो आप जो घम रहे थे तरबतर वो धीरे धीरे कम होने लगता है, हार्ट आपका जो है नॉर्मल चलने लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं? परानुकंपीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परानुकंपीय। यानी हम लोग जान गए हैं कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो है अनुकंपीय क्या वर्क करता है हमारे लिए? ये करता है एकाएक कोई चीज अगर वर्क कर ले जो कि हमें पता नहीं रहे, उसके बारे में अगर वर्क करना चालू कर दे तो हमारा हार्ट और हमारे शरीर के जो है अधिक अंग जो है ज्यादा फास्ट हो जाता है। यानी हमारे ब्रेन जो है नर्वस हो जाता है, डर भय लगने लगता है। किसके कारण? अनुकंपीय के कारण। वहीं परानुकंपीय जो होते हैं उनमें जो है हमारे सब चीज नॉर्मल हो जाते हैं फिर से। यानी हम समझ चुके हैं नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होते हैं इसमें ब्रेन 12 जोड़े होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड 31 जोड़े होते हैं। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे जो है पूरा नर्वस सिस्टम चल रहा है तो इसमें भी तो होगा ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कुछ हिस्सा, तो इसमें भी जो है ये याद रखिएगा, इसमें भी क्या होता है ब्रेन का जो है कुछ जोड़ा पाया जाता है। कुछ जोड़ा यानी कुछ तंत्र पाए जाते हैं, कुछ यानी 12 जोड़े हैं, इनमें से कुछ जो है इनमें पाए जाते हैं। किसमें? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में, ब्रेन से।
कुछ जोड़े पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र के। वहीं स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसमें भी कुछ तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, यानी 31 में से कुछ तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। क्योंकि ये अगर तंत्रिका तंत्र पाए जाएंगे तभी तो हमारे शरीर के अंदर वर्क कोई कर सकता है, नियंत्रित उसको कोई कर सकता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो है कुछ ना कुछ हमारे तंत्रिका तंत्र जो है जुड़े रहते हैं, किसमें, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। लेकिन वर्क ये कैसे करता है, तो ये स्वतंत्र होता है, इसको अपने आप ये वर्क करना चालू कर देता है। कौन, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्यों, क्योंकि अगर एकाएक कोई नर्वसनेस चीज आ जाए हमारे सामने तो हम क्या हो जाते हैं, घामने लग जाते हैं, तरबतर हो जाते हैं, हमारा हार्ट जो है स्पीड हो जाता है ना, किस कारण से, आंख लाल पीला होने लगता है डर के कारण। तो वो अनुकंपीय के कारण होता है। पर अनुकंपीय के कारण अगर वो घटना हमारे साथ नहीं होती है तो वो धीरे धीरे फिर नॉर्मल होने लगता है, तो उसी को प्रानुकंपीय कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये तीनों के बारे में, ये तीनों के बारे में, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में और आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।